है ना? ये तो हमने सारी बात की। अब जो व्यक्ति यहाँ तक रुका है, जो भी यहाँ तक धैर्य बना कर रखा है, उसके लिए वृश्चिक राशि वालों के अंदर जो खूबी होती है, जो पावर होती है, जो इनको जहाँ पर भी हो वहाँ से निकाल कर एक अच्छी प्रोग्रेस दे सके। वृश्चिक राशि वाले लोगों की एक ऐसी बात जो कि आपको भी जाननी चाहिए, अगर आपका कोई पास नज़दीकी वृश्चिक राशि का है या फिर आप खुद वृश्चिक राशि के हो। वृश्चिक राशि, इसका जो ज़ोडिएक साइन होता है वो आपको एक बिच्छू का दिखाई देता है, स्कॉर्पियन का। अब होता क्या है, जब भी आप बिच्छू को देखते हो तो इसके सामने वाले जो डंक होता है वो उसके अंदर कोई जहर नहीं होता है, वो कोमल होता है। मतलब वृश्चिक राशि वाले तब तक सौम्य हैं, तब तक शांत है, जब तक आप उनको छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर भी यही है, सामने से जब आप उनसे मिलेंगे तो वो बहुत ही आपको स्वीट हार्टेड, बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट मिलेंगे। परंतु जैसे कि उसी बिच्छू के ही पीछे का जो डंक होता है वो जहरीला होता है, और बिच्छू का काँटा पानी भी नहीं मारता, ये भी बात कही जाती है। तो अक्सर जब भी इन लोगों के बारे में देखा जाता है तो एक तो इनकी जो न्यूमेरोलॉजिकली इनकी ज़ोडिएक साइन की वैल्यू है वो भी 8 है। दूसरा, कालपुरुष की कुंडली के अंदर घर भी अष्टम। तीसरी चीज़, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि मंगल की परिपक्व राशि है। यहाँ पर वो प्रभाव नहीं दिखाई देगा जो कि मेष राशि वालों को दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की परिपक्वता आपके सामने आती है। मंगल के इस राशि के तौर पर देखा जाए तो एक हाथ के अंदर आप माला मान सकते हो और दूसरी हाथ के अंदर मद का प्याला। मतलब ये जब धार्मिक होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से धार्मिक होंगे। मतलब अगर इनकी कुंडली में मंगल अच्छा है या फिर इनकी उसी मंगल ग्रह के ऊपर किसी और भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई साथ नहीं है ऐसा ग्रह, और कोई ऐसा समय नहीं है, तो ऐसे में इनका देखा जाएगा कि इनका अटूट विश्वास होगा। जहाँ पर जिस भी धर्म के अंदर है तो इनका अटूट विश्वास दिखाई देगा। परंतु जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ से आगे निकलते हैं ये, या फिर कुछ भी ट्रबल होने वाली होती है या फिर कोई इनके साथ बुरा करता है, तो ऐसे में इनकी सोच वो विनाशकारी हो जाती है। मतलब ये जब इनको बार बार ट्रिगर किया जाता है तो इनकी ईगो भी हर्ट होती है। मंगल है सेनापति, और यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से प्रिपेयर होते हैं ये। तो अब अगर आप इनको सामने से छेड़ोगे तो ये खून खराबे पर भी आ सकते हैं, ये आपको उस हद तक आपका विनाश कर सकते हैं जिस हद तक आपने सोचा भी ना होगा, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। आपने सिर्फ इतना ही देखा है कि सामने वाले साइड से ये बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल कोई डंक नहीं लगेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु इनका डंक कब लगेगा ये आपको ही नहीं पता होगा। ये उस समय वार करते हैं जिस समय सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। अब इसी राशि के लोगों से जुड़े हुए आपको मृत्यु या फिर एक्सट्रीम एक्शन दिखाई देते हैं। इसी जाति से मेरा मतलब वो नहीं है कि कास्ट, इसी राशि से जुड़े हुए, है ना। अभी इसी राशि के जो जातक हैं उनको आप देखोगे कि ये इंटेंस हो जाते हैं, जिस भी फील्ड के अंदर जाएंगे ये बिल्कुल इंटेंस हो जाएंगे। अगर ये किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर भी पूरी इंटेंसिटी दिखेगी, ये उस माहौल में पूरे लॉयल रहेंगे और सामने से भी लॉयल्टी की डिमांड करेंगे। और अगर ये किसी से दुश्मनी पर आते हैं तो फिर भी वो पूरे अच्छे तरीके से दुश्मनी ही निभाएंगे। इनका वो नहीं होगा कि आज मैं दुश्मन और कल मैं मित्र, ना, ये दुश्मनी पर आए हैं तो अब दुश्मनी ही निभानी पड़ेगी आपको। यहाँ पर अगर आपने एक बार इनको हर्ट कर दिया तो बाकी राशियों के लिए कुछ राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पर वो जो एक बार टूटे बंधन प्रेम का गांठ पड़ जाए, है ना, वो चीज़ें फिर से सोल्व हो जाती हैं और फिर से उसी राह पर चलने लगती हैं। परंतु अगर आपने इनको एक बार हर्ट कर दिया तो ये दोबारा मौका नहीं देंगे आपको, दोबारा वो भरोसा आप इनका नहीं जीत पाएंगे। ये हर बार उसी चीज़ को लेकर इंटेंस रहेंगे कि इसने मुझे पहले धोखा दिया है तो ये अब भी दे सकता है। इनकी तरफ से वो मंजूरी आपको कभी भी बाद में नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ मंगल राशि के स्वामी हैं, तो इनके दिमाग के अंदर मृत्यु या फिर मृत्यु करने का, मृत्यु होने का, या फिर किसी और की कर देने का, ये ख्यालात जब भी ये अकेले होंगे, जब भी ये ज़्यादा टेंस्ड होंगे, आते रहेंगे।
इन लोगों के अंदर हालाँकि इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, परंतु फिर भी आत्महत्या के विचार एक अगर पापी ग्रह इनके साथ है तो आते रहेंगे। फिर इनको यहाँ पर मौत से भी निकाल कर ले जाता है मंगल, अगर मंगल अच्छा है, मंगल प्रबल भाव में है, मंगल उपचय भाव में है, या फिर मंगल इनका पहले 5वें या 9वें भाव में विराजमान है। तो ऐसे में इनका मंगल जो है वो इनको, अगर ये सामने से भी चाहते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाए, तो भी वो मौत से बिल्कुल टच करके आपको वापस ले आएगा, फिर आपकी मृत्यु नहीं होने देगा। वहीं इनके प्रेम प्यार के माहौल में देखा जाता है कि जब भी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं होता है कि ये किसी को अपने प्रेम के जाल में फांसने के लिए झूठ का प्रयोग करें या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली करें। इसी राशि के लोगों को आप बहुत कम देखोगे कि कहीं भी रेप हुआ, बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, किसी के साथ कुछ हानि पहुंचाई गई, किसी गरीब के साथ कोई खराबी की गई, तो ये राशि वाले बहुत कम करते हैं। इनके द्वारा ये काम नहीं किए जाते हैं। इनकी दुश्मनी होती है, इनका गुस्सा भी होता है तेज, परंतु इनका भी एक लेवल होता है। मतलब ये हर जगह पर जाकर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि बस बिल्कुल किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये दुश्मनी निभाएंगे तो भी वो एक एक लेवल के ऊपर रह के एक प्रतिष्ठा को, एक सम्मान को बनाकर फिर निभाएंगे। ये यहाँ पर महिलाओं का सहारा नहीं लेते हैं। ये यहाँ पर एक गरिमा को बनाकर फिर दुश्मनी निभाते हैं। इनके भी असूल होते हैं। ये चीज़ जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी उसके साथ दुश्मनी है तो उसके बच्चे को उठवा लिया जाए या फिर ऐसा कुछ करवा दिया जाए जिससे कि उसका या फिर उसके परिवार का नुकसान हो। आप वहाँ पर थोड़े पोलाइट हो जाते हैं। वहीं इनके बारे में कई बार कहा जाता है कि हमने जब इनके साथ प्रेम संबंध में हम आए तो उस समय ये बहुत ही कोमल थे, परंतु उसके बाद में इनका नेचर थोड़ा अलग हो गया। तो ये गलती इनकी नहीं होती है, क्योंकि आपने इनका सिर्फ वो सॉफ्ट साइड देखा है। आप अगर इनको बार बार ट्रिगर करेंगे तो इनकी वो जो अंदर की है ना, जो पॉइजनस चीज़ है, जो जहर है, वो आपने अभी तक देखा नहीं है। तो इनको एक हद तक तंग किया जाना ही ये झेल सकते हैं। और हाँ, ये अपने किसी भी निजी के लिए, करीबी के लिए जब समर्पण भाव पर आते हैं तो ये सिर्फ पैसा ही नहीं, जान तक दे सकते हैं। आज के समय में जब लोग किसी की ज़रूरत पड़ने पर खड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये जब खुद से किसी की हेल्प के लिए आएंगे तो वहाँ पर ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसे क्या देना है, मुझे इसके लिए क्या करना है। ये वहाँ पर आकर फिर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और ये आप समर्पण भाव इनका देखेंगे। परंतु जहाँ पर भी इनका एक बार डिटैच हो गया, जहाँ पर भी आपको एक बार लगा कि ये सामने वाला नहीं है, तो इनको पता होता है अंदर से कि ये मेरे साथ आगे जाकर फिर से वही करेगा जो इसने पहले किया है। ये वहाँ पर एक पॉजिटिव साइड का अगर मानिए तो एक ये सेफ डिस्टेंस बना कर रखते हैं, ताकि अगर ये कुछ करे भी तो भी ये मेरे बारे में उतना ही जाने जितना कि मुझे नुकसान ना दे। अब अगली बात, ये उतने सीक्रेट भी होते हैं क्योंकि 8 नंबर घर जो है वो गुप्त विद्याओं का है, गुप्त चीज़ों का है। ये मृत्यु का घर माना जाता है, परंतु उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है। यहाँ पर गुप्त चीज़ें, गूढ़ चीज़ें जो कि आपको गहन अध्ययन के बाद मिलती है, वही चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर गुरु कृपा हो ना हो, है ना, आसानी से गुरु मिले ना मिले, क्योंकि वो आपकी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग है या फिर कोई और, मतलब आप किस तिथि को पैदा हुए हो, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु आपको गुरु मिले ना मिले, परंतु इन लोगों को 36 कलाओं का, मतलब हर चीज़ का ज्ञान होगा इन्हें। आप पूछ कर देखिए, इधर का भी ज्ञान है, उधर का भी ज्ञान है, जो चीज़ इनके काम की है उसका भी ज्ञान है, जो इनके कभी काम नहीं आनी उसका भी ज्ञान है। और वहीं आप अगर मानते हो कि मैं इसके साथ रहता हूँ और मैं इसे पूरा जानता हूँ, जो भी वृश्चिक राशि का है, तो आप गलत हो। आप अभी भी उसके बारे में उतना कुछ नहीं जानते हो। वो जितना दिखा रहा है सिर्फ उतना जानते हो। वृश्चिक राशि वाले जमीन के जितने ऊपर होते हैं उससे 2 गुना जमीन के नीचे होते हैं। आप उनको एक हद तक जान सकते हो, और ये हर किसी के सामने खुलते भी नहीं हैं। ये अपनी फैमिली के बारे में भी
आपको बहुत कम बताते हैं और इनकी खुद की फैमिली है। आप रिलेट करिएगा कि आपकी खुद की जो फैमिली है, क्या वो भी आपके बारे में सब कुछ जानती है? नहीं जानती होगी। आई एम श्योर कि नहीं जानती होगी। वो भी एक लिमिट में जानते हैं। वो भी आपकी सेफ साइड, आपकी पॉजिटिव साइड जानते होंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि हमारा लड़का, हमारी लड़की क्या कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ बताई जाए, एक पावर की बात की जाए, है ना? ये तो हमने सारी बात की। अब जो व्यक्ति यहाँ तक रुका है, जो भी यहाँ तक धैर्य बना कर रखा है, उसके लिए वृश्चिक राशि वालों के अंदर जो खूबी होती है, जो पावर होती है, जो इनको जहाँ पर भी हो वहाँ से निकाल कर एक अच्छी प्रोग्रेस दे सके, उसकी बात करते हैं। इनकी ईगो हर्ट होती है क्योंकि मंगल सेनापति है और अगर इसकी कुंडली के अंदर सूर्य भी मंगल के साथ बैठ के, या फिर सूर्य की दृष्टि आ गई, या फिर किसी तरीके से सूर्य ने अपनी मदद भेज दी, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी ईगो हर्ट हो गई। आपने इन्हों किसी भी तरीके से ट्रिगर कर दिया इमोशनली, तो ये फिर उसी काम के ऊपर लग जाएंगे कि तूने मुझे ये कहा था, मैं तो ये करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें आप देखिएगा कि आपको अपनी ईगो को प्रायोरिटी देनी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं देनी है, परंतु देनी है। अगर आपको वहाँ से वो ईगो ही अगर आपको ट्रिगर करके लेकर जा रही है और जा सकती है, तो उसे देनी है प्रायोरिटी। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोग जब भी जिस भी काम के अंदर लगते हो तो फिर उसके अंदर ही डूब जाते हो। फिर आपको पता नहीं होता है कि आपकी फैमिली भी है, आपके चाहने वाले भी हैं। तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा प्रायोरिटी फैमिली को भी दिया जाना चाहिए, अपनों को भी दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी ग्रोथ के चक्कर में आपके अपने ही ना रहें। एक हद तक ज़रूरी होता है पैसा, धन, संपत्ति, परंतु जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तब आपको ज्ञान होता है कि अब रात्रि के अंदर अगर आपको 2 बजे एकदम से नींद से जाग आ गई, आप उठ चुके हो, तो उस समय कोई पूछने वाला नहीं है कि भई तुम क्यों जाग रहे हो? तुम्हें क्या चिंता है? तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। इसलिए आप अपनों के साथ भी बनकर रहिए। हर चीज़ ज़रूरी होती है, इमोशनली ट्रिगर हो सकते हैं आप और एक अच्छे तरीके से पहुँच भी सकते हैं जिस भी चीज़ को चाहें। आपके अंदर वो पावर है कि आप अगर किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो ज़िद भी आपके अंदर होती है। मंगल सेनापति है, यहाँ पर आपकी एक लीडरशिप, एक स्ट्रैटेजिकली आप किसी चीज़ को कैसे पाओगे वो चीज़ भी आपके अंदर है। परंतु वो खूबियाँ जो आपके अंदर है वही चीज़ें जानने के लिए आपकी ज्योतिष विद्या सहायता करती है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ कुंडली दिखाई, हवन करवा दिया और काम हो गया ना। ये आपको वो चीज़ें भी दिखा देता है कि भैया आप ऐसे करोगे, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप 10,000 की, 12,000 की, 20,000 की इतनी बड़ी पूजा करवा सको या रखवा सको, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में क्या आपका कभी भला नहीं होगा? होगा। आप वो चीज़ें देखिए ना कि आपके पास क्या चीज़ है ना? जब तक आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके आगे बढ़ने की नहीं सोचोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए करना क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ आपके पास है उसका ध्यान रखना है। अगर आज आपके पास मान लीजिए आईफोन नहीं है और आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपके पास जो है उससे ही आप शुरू करिए। आप जहाँ से शुरू होंगे वहीं से ही आगे बढ़ जाएंगे। और आपको ईगो अपना ऊपर रखना है। आप लोग इनको जब बैठे देखोगे ना, तो अगर ये चेयर के ऊपर बैठते हैं तो भी पैर के ऊपर पैर रख के बैठेंगे। और ऐसे लोगों का मंगल आपको मिल जाएगा उच्च भाव के अंदर, या फिर फर्स्ट, फिफ्थ या फिर नाइन्थ हाउस के अंदर। और मंगल के ऊपर पाप दृष्टि होगी तो भी इनका ईगो वैसा ही रहेगा और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अगर आपने इनको छेड़ा तो आपकी मृत्यु तक करवाने की प्लानिंग कर देंगे। अगर आपने इनको कुछ कहा और ये वहाँ पर अगर हंस रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है, हो चुका है, या फिर अभी 1 या 2 पल के अंदर हो जाएगा। इनकी प्लानिंग कर हो चुकी है पूरी। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर आपके साथ है कोई मित्रवत, तो उसके साथ मित्रवत रहिए। अगर दुश्मनी है, वैमनस्य भाव है, तो आप वहाँ पर फिर दुश्मनी की तरह ही रहिए और कोशिश करिए कि आप इनका ईगो हर्ट ना करें, इनको बहुत बड़ा धोखा ना दें, तभी आपका बचाव होगा। और अगर आप खुद वृश्चिक राशि वाले हैं तो जैसा मैंने बताया, आप अपनी पावर का यूज़ करिए। जो भी यहाँ तक रहा है उसको पता चला होगा कि आपको क्या करना है। अब इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी मूंगे की माला आती है ना? उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र अगर आप जाप कर सकें तो बहुत अच्छा है।
है ना? मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपको हर दिन 1 माला का जाप करना है। 1 दिन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु 1 दिन पड़ेगा, है ना? अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो भी आप हनुमान जी को ही गुरु मानकर शुरू कर दीजिए। आपको मद का प्याला मतलब आपको शराब, नॉन-वेज ये चीज़ें बिल्कुल त्यागनी होंगी और उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं। अब जो लोग करते हैं और नहीं त्याग सकते हैं, तो उनके लिए मरकट वाले हनुमान जी होते हैं। उनका भी जाप आप कर सकते हो, वो थोड़ा-सा और प्रबल रूप आ जाता है। मतलब उसके बाद में आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं हो सकती है। चांस ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई मारण कर दे, आपका कोई काम बनवा दे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो खुद वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ से अगर सामने वाला आपके ऊपर कुछ कर रहा है, तो आप उनके बच्चे हो। वो अपने आप सँभाल लेंगे। आपको कोई बताए कि आपके ऊपर ये हुआ है, उससे पहले तो जो किया था, उसको ही समझ रहे हो आप, करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। आपको बस दिक्कत एक होती है कि जब ऐसी शक्तियाँ का साथ आपके साथ होता है, तो आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। आपकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। मतलब फिर आपका कंट्रोल बहुत कम होता है। तो ऐसे में बहुत रेयरली मैं कहता हूँ कि आप मरकट वाले हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि वहाँ पर एक्टिवेशन तो हो जाएगा, परंतु उस चीज़ को सँभालने के लिए भी आपके अंदर होना चाहिए वो धैर्य, है ना? अगर आप धैर्य खो दिए तो आप अगर पहुँचने वाले हैं तो भी बिल्कुल पास से निकल वापिस मुड़ आएँगे, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी आप पंचमुखी हनुमान जी की मंत्रों का जाप कर सकते हैं डेली 1 माला, 2 माला, 8 माला, 10 माला जितनी भी हो सके आपसे। आप जैसे शुरू करेंगे उसके बाद में एक नई ऐसी एनर्जी आपके सामने आएगी। आपको उसके बाद में ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्लान खुद नहीं करने हैं। आपको उसके बाद में हनुमान जी के हाथ में सौंप देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये काम है, कैसे होगा, क्यों होगा? नहीं सोचना है। अपने आप होगा, वो करेंगे, उनकी मर्ज़ी है। जैसा भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये सोच लेकर आपने आगे बढ़ जाना है।